आज भले ही नेल्सन मंडेला जीवित नहीं है, लेकिन उनके त्याग और संघर्ष की महाकथा से लोग हमेशा प्रेरणा लेते रहे हैं। नेल्सन मंडेला ने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कल्पना की थी जहां सभी लोग शांति से मिलजुल कर रहे और सभी को समान अवसर मिले। आज मैं आपके साथ महान नेता नेल्सन मंडेला की एक प्रेरणादायक स्पीच हिंदी में बताने जा रहा हूँ। ये भाषण उन्होंने 300 साल के व्हाइट रूल के बाद साउथ अफ्रीका का पहला अवसरित राष्ट्रपति बनने के अवसर पर केप टाउन में 10 मई 1994 को दिया था। माननीय महोदय, माननीय उच्च पदाधिकारी, उत्कृष्ट मेहमान, मेरे साथी और दोस्तों, आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और दुनिया के सभी देशों में खुशी का माहौल है और सभी हमारी इस नई आज़ादी का स्वागत करें। एक असीमित मानवीय तबाही का अनुभव लंबे समय तक करने के बाद अब हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिस पर पूरी मानव जाति को गर्व हो। दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हमारा दैनिक काम यही है कि हम वास्तविक दक्षिण अफ्रीकन संस्कृति को लोगों के सामने उजागर करें, ताकि मानव जाति को न्याय, शक्ति और महानता पर भरोसा हो और वे अपनी आशाओं को भी जीवन में पूरा कर सके। इन सब के लिए हम खुद के और दुनिया के लोगों के लिए आभारी हैं जो आज अच्छी खासी तादाद में आज यहाँ मौजूद है। मेरे हमवतनों के लिए मुझे यह कहने में कोई परेशानी नहीं हो रही कि हम में से हर एक व्यक्ति इस खूबसूरत देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जो प्रेटोरिया के जकरंडा ट्रीज की तरह प्रसिद्ध है और बुशवेल्ट के मिमोसा ट्रीज की तरह विशाल है। जब कभी भी कोई एक धरती की मिट्टी को छुएगा तब हमें आंतरिक शुद्धि का एहसास होगा। हमारा राष्ट्रीय स्वभाव उसी तरह से बदलेगा जिस तरह से मौसम बदलते हैं। जब घास हरी हो जाएंगी और फूल खिलने लगेंगे तब हम खुशी और उत्साह से जीने लगेंगे। उस आध्यात्मिक और शारीरिक एकता को हम सभी एक दूसरे के साथ बांटेंगे। देश के कठिन समय में हम सब एकता के साथ आगे बढ़ेंगे और एकता की ताकत से जीत हासिल करेंगे। हमारा यही विचार दुनिया के लोगों में फैल रहे जातिवाद और जातीय उत्पीड़न को दूर करेगा। हम दक्षिण अफ्रीकी लोग ये महसूस करते हैं कि मानवता ने ही हमें आज एक छत के नीचे लाकर खड़ा किया है। अब हम और ज़्यादा समय तक अपराधी बनकर नहीं रह सकते। आज हमारी खुद की मिट्टी में दुनिया हमारे देश को कम महत्व देती है। हम हमारे सभी सामान्य विदेशी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। अतः लंबे समय के बाद यही हमारी सच्ची जीत है। शांति के लिए और मानवता का निर्माण के लिए हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारे साथ हैं। शांति, निर्माण, समृद्धि, जातिवाद को हटाने और लोकतंत्र की चुनौती में खड़े रहेंगे। हम इस मुकाम पर पहुंचने के लिए अपने लोगों के जनसमूह और लोकतांत्रिक, धार्मिक, महिला, युवा, व्यापार और परंपरागत अन्य नेताओं की सराहना करते हैं और विशेष रूप से सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट सामान्य FW डे कलर की भी सराहना करते हैं। मैं अपनी सुरक्षा फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं, जिन्होंने लोकतांत्रिक चुनाव में मेरी और देश के लोगों की सुरक्षा की। चोट के ठंडा होने का समय अब आ गया है। गहरे मतभेद का समय भी अब नज़दीक आ गया है। जो हमें अलग करता है, अब खुद को विकसित करने का समय आ गया है। लाखों लोगों के दिलों में संघर्ष करने के बाद सफलता की आशा है। हम अनुबंध में प्रवेश कर चुके हैं, जहां हमें दक्षिण अफ्रीका में कालो और गोरो दोनों ही समुदाय की मिश्रित सोसाइटी का निर्माण करना है। हमें दूर तक जाना है, दिल में डर लिए बगैर आगे बढ़ना है, मानवीय अधिकारों को विकसित करना है और देश में शांति का इंद्रधनुष बनाकर दुनिया में हमारी पहचान बनानी है। हमारे देश के नवनिर्माण के संकल्प के रूप में राष्ट्रीय एकता की नई अंतरिम सरकार जरूरतों को मायने रखती है। सरकार बहुत प्रकार के लोगों से क्षमा याचना भी कर रही है और साथ ही कारावास में कैद लोगों के साथ भी संवाद कर रही है। हम आज के इस दिन को देश के महान लोगों को समर्पित करना चाहते हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज उनके सपने वास्तविकता में बदल चुके हैं और आज़ादी ही उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। तुम्हारे द्वारा दिए गए सम्मान और आदर से हम दोनों नम्र और बुलंद हैं। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने एक लोकतांत्रिक, जातिवाद न मानने वाले और देश को अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाले प्रेसिडेंट का चुनाव किया है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि आज़ादी पाने का कोई भी सरल रास्ता नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हम में से कोई भी इंसान अकेला काम करके सफलता हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए हमें देश की भलाई के लिए, देश के निर्माण के लिए और नए देश को जन्म देने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। आइए सभी के लिए न्याय विकसित करें, सभी के लिए शांति का निर्माण करें, सभी को काम, रोटी, पानी और नमक प्रदान करें, सभी के शरीर, दिमाग और आत्मा को आंतरिक रूप से आज़ाद करें और उन्हें बताएं कि वे अब सब कुछ कर सकते हैं। अब इस खूबसूरत धरती को कभी किसी की गुलामी में नहीं रहना पड़ेगा। हम कभी भी इस धरती के लोगों को गुलामी की जंजीरों का एहसास तक नहीं होने देंगे। आइए एक आज़ाद साम्राज्य का निर्माण करें। इतनी महान मानवीय उपलब्धियों पर कभी सूर्यास्त ना हो।